गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे डेंसिटी। शायद आप लोग डेंसिटी से पूरी तरह परिचित होंगे। ऐसे ज्योग्राफी में ये फिजिक्स से रिलेटेड है। ऐसे आप ज्योग्राफी में जानते हैं एक वर्ग किलोमीटर में जो आबादी होती है उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में नंबर ऑफ पीपुल्स in 1 meter squares is called density। घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी रहती है उसे हम लोग ज्योग्राफी में डेंसिटी कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में यह दो क्वांटिटी का रेशियो है। रेशियो ऑफ द मास एंड देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर मास एंड द वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हमारे जीवन में डेंसिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। डेंसिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। फिजिक्स में आपका जो डेंसिटी होता है, फिजिक्स में डेंसिटी इज द रेशियो of मास एंड द वॉल्यूम। इसको हम लिख सकते हैं मास ऑब्लिक वॉल्यूम। मास ऑब्लिक वॉल्यूम लिख सकते हैं, मास ऑब्लिक वॉल्यूम। आप देख रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो उसके मास में उसके वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना होगा। जो क्वांटिटी हमारा आएगा वो उसका डेंसिटी कहलाएगा। इसे हम लोग ग्रीक भाषा के पी, जिसको कि हम लोग रो भी कहते हैं, RHO, जिसको कि हम लोग रो भी कहते हैं, इसे हम लोग ग्रीक भाषा के पी टाइप का सिंबल है से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इस प्रकार से P बराबर M/V। मास इज द डोनेटेड बाय कैपिटल M। मास इज द डोनेटेड बाय कैपिटल M एंड वॉल्यूम इज द डोनेटेड बाय V। वॉल्यूम इज द डोनेटेड बाय V। आप देख रहे हैं P बराबर मास ऑब्लिक V। तो M का फुल फॉर्म MASS, इसको हम लोग M से द्वारा इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम का V के द्वारा। आप देख रहे हैं कि P इज द रेशियो ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम। आपको यह पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत मास का SI मात्रक किलोग्राम, मास का SI मात्रक किलोग्राम और वॉल्यूम का
क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर। इस प्रकार से अगर इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं, इस प्रकार से अगर इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो P डेंसिटी का जो SI मात्रक होगा, डेंसिटी का जो SI मात्रक होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब्ड, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब्स पर मीटर क्यूब्स। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर पावर -3, मीटर पर पावर आप -3 दे सकते हैं। ये देखिए P बराबर m/v, m का SI यूनिट किलोग्राम, v का SI यूनिट क्यूबिक मीटर। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देना चाहेंगे तो पर मीटर क्यूब नहीं देकर m पर पावर -3 कर देंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केजी मीटर, यह भी केजी पर मीटर क्यूबिक हुआ, लेकिन पावर सिंबल कर देने से अब इसको डोमिनेटर में देने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आखिर इस डेंसिटी का क्या महत्व है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गैस में या लिक्विड में, गैस या लिक्विड में आप फ्लोटेशन करवाना चाहते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में तभी भी फ्लोट्स कर सकता है, तैर सकता है, जब उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है। जब उसका डेंसिटी वाटर से कम होगा तो भाई डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालने के लिए उसके यूनिट मास में, यूनिट वॉल्यूम से हम डिवाइडेड करेंगे। अगर डेंसिटी वाटर से ज़्यादा आता है तो वह ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट नहीं करेगा। अगर डेंसिटी कम आता है तो वह ऑब्जेक्ट वाटर में तैरेगा, वाटर में फ्लोट्स करेगा। लिक्विड में भी, गैस में भी अपवार्ड्स फोर्स लगता है, गैस में भी अपवार्ड फोर्स लगता है। जैसे वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम माना गया है। अगर मान लिया जाए, अगर हम आइस के पीस को, अगर आइस के पीस को हम पानी के ऊपर रखते हैं फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए, तो आइस का जो डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सीएम, 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सीएम। इसका मतलब ये हुआ कि उस आइस का 90% भाग पानी के अंदर रहेगा और 10% ही पानी के ऊपर रहेगा, यानी 90% हिस्सा पानी में डूबकर भी वो फ्लोट करेगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड या गैस में इमर्ज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करता है जो ग्रेविटेशन के अपोज में होता है। उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। उसको अपवार्ड डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स कहते हैं। अगर वह फोर्स कि चूंकि दोनों में यह भी अपना एक फोर्स लगाएगा, यह भी अपना फोर्स लगाएगा, जो ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है वह भी अपना एक फोर्स लगाएगा और वाटर भी इस पर एक फोर्स लगाता है। लेकिन वाटर का जो डेंसिटी
वाटर का जो डेंसिटी होना चाहिए फ्लोट करने वाले सब्सटेंस से अधिक होना चाहिए। अगर फ्लोट करने वाला सब्सटेंस का डेंसिटी अधिक है तो वो पानी में फ्लोट नहीं कर पाएगा। जैसे अगर 5 किलो का बटखरा है, उसको पानी के आउटर सरफेस पर रख दीजिए, वह सीधे जाकर पेंदी में बैठ जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी, अगर डेंसिटी का हम कैलकुलेशन करते हैं 5 किलो के बटखरे का, तो उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अधिक होगा। लेकिन उसको अगर हम लोग एक नाव में, एक कटोरा में कन्वर्ट कर देते हैं, तब उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम हो जाएगा और आसानी से तैरेगा। वाटर के डेंसिटी से कम हो जाएगा और आसानी से वह तैरेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड या गैस में तैरने के लिए प्रमुख शर्त, पहला तो शर्त यह है कि हर हालत में जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होना चाहिए। नंबर 2, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है उसका ग्रेविटी सेंटर और अपवर्ड फोर्स का ग्रेविटी सेंटर दोनों एक वर्टिकल लाइन में, एक ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। अगर दोनों के ग्रेविटी सेंटर में परिवर्तन होता है, अगर एक वर्टिकल लाइन से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वह ऑब्जेक्ट कभी भी इमर्ज हो सकता है। और वाटर द्वारा लगाया गया अपवर्ड जो फोर्स होना चाहिए, तो वाटर द्वारा लगाया गया जो अपवर्ड फोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट तैर रहा है उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट वाटर के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने कहा था, आप एक कमानीदार तुला लीजिए, स्प्रिंग बैलेंस, और किसी ऑब्जेक्ट को उसमें हैंग कर दीजिए, और स्प्रिंग बैलेंस से उस ऑब्जेक्ट को, उसका वेट रीडिंग कर लीजिए, और एक बीकर लीजिए जो कि पानी से पूर्णतः भरा हुआ हो, एक बीकर लीजिए जो पानी से पूर्णतः भरा हुआ हो। स्प्रिंग बैलेंस में लटके हुए उस सब्सटेंस को उस पानी में रखे बीकर में डुबाइए, तो हम देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस में उसका रीडिंग में परिवर्तन हो जाता है। उसका रीडिंग पहले के बनिस्पत कम हो जाएगा, और जितना वह पानी डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको भी स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाए, तो आप देखिएगा कि स्प्रिंग बैलेंस में जो कमी आई थी वेट में, वह डिस्प्लेसमेंट वाटर के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिला जुला कर केवल आज हम डेंसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। किसी पदार्थ के डेंसिटी के बारे में अगर जानकारी लेना है तो उसके द्रव्यमान में उसके वॉल्यूम से भाग देंगे, और यह जो डेंसिटी होता है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। घनत्व को मिला जुला कर पी के द्वारा, इसको रो कहते हैं, जिसको यह आपका ग्रीक अक्षर है रो। ऐसे आपको देखने में लग रहा है सिंबल पी टाइप का, लेकिन है यह रो, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। मास को m द्वारा, वॉल्यूम को v द्वारा। इस प्रकार से रो बराबर डेंसिटी बराबर मास ऑब्लिक वॉल्यूम। आपको यह पता है कि मास का एसआई यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर। दोनों के रेशियो को एडजस्ट करने के बाद मीटर पर क्यूबिक मीटर इसका आपका एसआई यूनिट्स होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को तैरने के लिए उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होना चाहिए। और आपको हमने यह भी बताया, जैसे मान लीजिए जब बर्फ है, बर्फ का जो डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगर उसको वाटर में रखिएगा
तो उसका 90% हिस्सा पानी में डूबा हुआ रहेगा, 10% ही ऊपर रहेगा, आराम से फ्लोटेशन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक्स पर विराम देना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।